दोस्तों इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर एक बात कहना चाहूंगा कि भैया हम आपसे एक वो सवाल पूछना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि आप मेरा ये जो सवाल है ना वो आप हेटर्स के सामने रख कर यानी कि भैया उनको अर्पित करके उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना पूर्वक ये बात पूछिएगा कि भाई इस सवाल के जवाब में क्या कहना चाहोगे हेटर्स। इस रिपोर्ट को देखकर तुम अपनी प्रतिक्रिया कैसे रखोगे, क्योंकि भाई खिलाड़ी कुमार ने इस वक्त अपनी आ चुकी फिल्म यानी कि भैया स्काई फोर्स के माध्यम से बॉक्स ऑफिस पर जो कामयाबियां हासिल करनी शुरू की है ना भैया, उसको देखने के बाद मैं दिल से आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि भैया भले ही खिलाड़ी कुमार की यह फिल्म पुष्पा के पार्ट 2 की तरह बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म नहीं हुई है भाई, ये बात बिल्कुल सच है। भले ही इस फिल्म को पठान की तरह जवान की तरह बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई है, लेकिन भाई इस फिल्म को जो कामयाबी मिली है ना भैया, ये कामयाबी खिलाड़ी कुमार के लिए इन फिल्मों से कहीं ज्यादा बड़ी है मेरे भाई, इन फिल्मों से कहीं ज्यादा बड़ी है। यानी कि भैया खिलाड़ी कुमार को जिस एक बेहतरीन फिल्म की तलाश थी ना, जिसके माध्यम से वो अपने खो चुके जनाधार को पाने की कोशिश कर रहे थे, वो उनको अब मिल गया है मेरे भाई। दोस्तों इस फिल्म को लेकर जो जानकारियां हम लोगों के सामने आ रही है उसको देखकर तो मैं काफी खुश हो गया हूं मेरे भाई। अभी तक तो ये रिपोर्ट हम लोग के सामने आया था कि भाई फाइनली इस फिल्म ने महज 3 दिनों में 70 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार कर लिया है। और भाई अब इस फिल्म को लेकर जो वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट हम लोग के सामने आया है ना, उसको देखकर तो अब हेटर्स इस बात की उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं कि भाई चलो ठीक है कोई बात नहीं, 70 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया, लेकिन भैया यह फिल्म अपना बजट निकालने में नाकामयाब रहेगी। क्योंकि भैया इस फिल्म को लेकर यह बात बताई जा रही थी कि भैया इस फिल्म का जो बजट है वो 140 करोड़ के ऊपर का है। यानी कि भैया इस फिल्म को हिट होने के लिए 150 करोड़ का बिजनेस करना पड़ेगा। तो भाई हेटर्स की सोच पर अब ताला लगने वाला है मेरे भाई। और कैसे लगेगा ये ताला, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों खिलाड़ी कुमार की आ चुकी इस फिल्म को लेकर अभी ये बड़ी जानकारी हम लोगों के सामने आई है। खूबसूरत, बहुत ही पावरफुल और मन को सुकून देने वाले पोस्टर के माध्यम से कि भाई ये फिल्म जो है ना भैया 100 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंच चुकी है। अब आप यही बात बोलोगे कि भैया अभी तक तो हम आपसे कह रहे थे कि भाई ये फिल्म 3 दिनों में 70 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस की है, तो क्या हमारा गणित जो है वो खराब है? भाई 100 करोड़ का आंकड़ा छूने के लिए इस फिल्म को अभी और 30 करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी। नहीं रे बाबू, हम आपको बताते हैं भैया ये जो कलेक्शन मिला है ना इस फिल्म को 70 करोड़ वाला, वो केवल इंडिया का है। और इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रिपोर्ट हम लोग के सामने आया है ना, उसके माध्यम से ये बात क्लियर हो गई है कि बाबू 92 करोड़ 60 लाख रुपए के आसपास का बिजनेस इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कर लिया है भैया। और इस बात की जानकारी हम नहीं, इस फिल्म के मेकर यानी भैया मैडॉक फिल्म्स दे रहे हैं कि बाबू ये फिल्म आज जो है वो 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर रही है। यानी कि भैया ये फिल्म अभी पहले ही हफ्ते में हो सकता है कि 120-130 करोड़ का आंकड़ा हंसते खेलते हुए पार कर ले और दूसरे वीकेंड में ये फिल्म लगभग पहुंच जाए 160-170 करोड़ के आंकड़े के करीब। यानी कि भाई इस फिल्म को जनता का इतना प्यार मिल रहा है कि इसको देखकर तो हम आपसे ये बात कह सकते हैं कि भाई अब इस फिल्म की लहर चल पड़ी है और इस लहर में किसी की लहक रही है। और वो समुदाय कौन है जो कि आजकल विलुप्त हो गया, टाटा बाय बाय गायब हो गया? पता नहीं, हो सकता भैया वो लोग छुट्टियों पर चले गए होंगे हैं। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।